हेलो बच्चों, आज के इस मैथ सेशन में हम लोग पढ़ेंगे करनी के नियम। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सर्ट्स। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ सर्ट्स। ठीक है, देखो आप लोग आगे चल के जब अलजेब्रा पढ़ोगे तो उसमें हम लोग को दो बहुत ही रूल का यूज़ होता है। एक लॉ ऑफ आपका इंडिसेस और दूसरा लॉ ऑफ सर्ट्स। तो आप लोग पढ़े थे घातांक के जब नियम, वो बहुत आसान था। उसमें क्या होता है, बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि कब पावर जुड़ता है, कब पावर घटता है, कब पावर गुना में आता है। ठीक है, तो वो सब हम लोग पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर रूल में जब आगे पढ़ेंगे किसके, आपके करनी के नियम, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली करनी मतलब क्या, वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो। तो रूट वाला जो वैल्यू होता है ना, ये जैसे ही एग्जाम में आता है अलजेब्रा में, तो लोग इसको देखकर डर जाते हैं। क्यों? उसका क्या रीजन है? तो उसका रीजन ये है कि आपको बेसिक रूल नहीं पता होता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको जितने आसानी से एक एक करके सारे रूल को बताऊंगा। जनरली अगर आप इसको 2-3 बार, 1-2 बार अच्छे से देख लोगे तो फिर आपको अलजेब्रा में रूट वाले प्रश्नों में तो कभी दिक्कत होगा ही नहीं। तो बहुत आसान है, बहुत नियम है। देखो मैंने एग्जाम्पल के रूप में ऐसा कहीं पे लिखता नहीं है, लेकिन मैंने खुद लिख दिया समझाने के लिए कि एक संख्या है जैसे कि √5। ठीक है, यहाँ पर जब आप √5 को आप यहाँ से रूट हटाने का कोशिश करोगे तो देन नॉर्मली आप लोग बचपन से सीखते आए हो कि रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर इसका स्क्वायर हो पाएगा? तो नहीं। स्क्वायर कोई भी संख्या का तभी हम लोग करते हैं जब एक अंक लिखा होता है LHS साइड और दूसरा अंक लिखा होता है RHS साइड। तब हम लोग क्या करते हैं कि अपने मन से दोनों ओर कुछ जोड़ देते हैं, अपने मन से दोनों ओर कुछ घटा देते हैं, अपने मन से दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, अपने मन से दोनों ओर में किसी अंक से गुना कर देते हैं या किसी अंक से भागा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो √5 है वो नॉर्मली आप ऐसे समझो कि नॉर्मली यहाँ पर ना, जैसे कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, और आपको सपोज करो कि यहाँ पर √5 से रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए समथिंग एक नियम होता है। वो क्या नियम होता है हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, आप समझिए कि नॉर्मली कोई अंक है कहाँ, जिसका बेस कितना है भाई? तो जिसका बेस जो है यहाँ पर कितना है, a है। ठीक है, बेस कितना है, a है, और उसका समथिंग यहाँ कुछ पावर है। तो हम लोग यहाँ से रूट जब भी हटाते हैं तो बेस तो a रह जाएगा ही, लेकिन उसका पावर क्या होगा कि यहाँ पर जो अंक है वो उसका ऊपर में, जैसे बेस हटाए तो a आया, और उसके पावर में आपका यहाँ p/q के टर्म में सब कुछ समथिंग आएगा। तो ऊपर में क्या आएगा, पावर, मतलब कि यहाँ पर जो भी पावर है वो आ जाएगा। और नीचे में यहाँ पे क्या आएगा, तो नीचे में यहाँ पर जो है आप देखो, नीचे में यहाँ पर जो आएगा वो उसका रेडिकल, इसको R बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको रेडिकल बोलते हैं। ठीक ना, तो हिंदी में उसको बोलते हैं कि उसका जो करनी होगा वो आएगा। जैसे आप लोग जानते हो कि यहाँ पर इसका करनी कितना है, तो जब नहीं कुछ लिखा हुआ होता तो इसका करनी कितना होता है, 2, और यहाँ नहीं कुछ लिखा हुआ तो इसका पावर कितना, 1। तो यहाँ जैसे ही हम √5 में से मान लो रूट को हटाएंगे तो पहले बेस को लिख लेंगे कितना, 5, ये तो लिख लिए। अब क्या होगा, अब इसका रूट जब हटेगा तो पहले क्या आएगा, पहले आप देखो उसी टर्म में लिखो नॉर्मली कि आपका यहाँ क्या 5 आता, और इसके ऊपर क्या होगा, जो पावर आएगा वो a/b के टर्म में आएगा। तो यहाँ पर नहीं कुछ तो कितना, तो एक तो था ही, और यहाँ रेडिकल करनी, नहीं कुछ तो करनी कितना, तो यहाँ पर 2। तो हम लोग नॉर्मली बोल चाल के भाषा में देखो, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं कि बेस है ये, इसको बोल सकते हैं p फॉर पावर क्या, मतलब यहाँ पर उसको हम लोग बोल सकते हैं घात। ठीक है, कि जो भी उसका मतलब कि घात है, हिंदी में क्या बोल सकते हैं उसको, घात। और R फॉर रेडिकल, मतलब जो उसका करनी हो। ठीक है, या उसका जो आपका वहाँ पर जो भी उसका सर्ट्स हो।
ठीक है। तो अब इसी प्रकार यहाँ पर √5 का 5 हटाते तो पहले बेस लिख लेते, उसके बाद यहाँ पर पावर कितना, नहीं कुछ तो आपका 1 है, तो पावर जिसके पास पावर होगा, पावर क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि आप उसको ऐसे याद रखो कि जिसके पास पावर होगा वो ऑलवेज ऊपर रहेगा, तो वो ऊपर में क्या चला जाएगा, पावर, और नीचे में क्या होगा, तो जो इसका रेडिकल होगा वो कहाँ, नीचे में आ जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज करो 2 का क्यूब, तो अब जब 2 का क्यूब लिखा हुआ है तो यहाँ कैसे हटाओगे, तो पहले इसका बेस लिख लोगे, कितना, 2 तो लिख लिए। अब देखो इसका पावर कितना है, 3, तो जिसका पावर, वो जिसके पास पावर है वो वही ना ऊपर में जाएगा, तो ऊपर में कितना, 3 चला गया, और यहाँ नहीं कुछ तो इसका रेडिकल कितना है, 2, यानी 2⁻³ बाई कितना, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार √4 को आप लोग कैसे लिख देते हो, 2, कोई ऐसे ही तो बताते हैं ना कि कोई भी अगर रूट के अंदर 2 बार हो तो एक बार बाहर निकलता है, लेकिन वो कैसे बता देते हैं, तो वो ऐसे बताते हैं कि आप इस 4 को, √4 को लिख सकते थे 2 का कितना, स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर जैसे ही लिखते तो पहले बेस लिख लेते किसको, 2 को। अब उसके ऊपर जानते हो कि पावर जो होगा वो कहाँ आएगा, तो यहाँ देखो आप पावर नॉर्मली बोल सकते हो कि इसका पावर कितना, तो पावर जो है वो ऊपर चला जाएगा, और इसका रेडिकल यहाँ पर कितना, तो नहीं कुछ तो रेडिकल 2, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो जैसे ही कटेगा 2⁻1 यानी इसका वैल्यू कितना, 2 होता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि √4 निकल कर 2 में बदल जाता है, ठीक ना। तो आप इजीली, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले आप उसको कर लो। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है √8, अब √8 को क्या लिख सकते थे, तो लिख सकते थे 2 का कितना, क्यूब। अब यहाँ पर जैसे ही रूट हटाओगे तो पहले किसको लिखोगे, बेस को लिखोगे, उसके बाद पावर, जिसके पास पावर होगा वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और इसका करनी जो होगा वो कहाँ, नीचे आ जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 5, और यहाँ इसका रेडिकल कितना, 3 है, तो अब क्या होगा कि 5 तो जो बेस में था वो आ ही जाएगा, और यहाँ नहीं कुछ तो कितना, 1 है, तो जो पावर रहता है वो कहाँ चल जाता है, ऊपर, और इसका रेडिकल कहाँ जाएगा, तो नीचे। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ मान लो 3 के पावर में 5 हो, और यहाँ कितना हो, सपोज करो 2 हो, तो अब आप क्या करोगे, 2 नहीं, यहाँ पर कर देते हैं, 2 तो रहते, चलो 2 ही रहने दो। तो अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर बेस पहले लिख लिए, और जो पावर होता है वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और इसका फिर रेडिकल कहाँ, यहाँ आ जाएगा। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मान लो 3 है, और यहाँ पर मान लो आपका 8 है पावर, ठीक है, कितना है, 8 है, और इसका रेडिकल कितना है, आपका 4 है। तो अब ये कैसे हल होगा, तो नॉर्मली पहले बेस को लिख लिए, उसके बाद पता है कि जो पावर, जितना ज़्यादा पावर वो ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर में कितना, 8, और उसके नीचे उसका रेडिकल आ जाएगा, अब कट जाएगा, यानी 3 का आपका स्क्वायर यानी कितना, तो 9 हो जाएगा। तो पहला रूल मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और रूल यही कहता है, क्या कहता है, कि जब भी इस तरह से हम लोग लिखते हैं, किस तरह से, इस तरीके से लिखते हैं कि आपका यहाँ पर बेस में कुछ अंक हो तो रूट हटाने के लिए इसका पावर ऊपर जाता है और इसका करनी जो है वो नीचे जाता है। तो यही पहला बेसिक कंसेप्ट है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इसको इजली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इसको लिख भी सकते हो। चलिए तो हम लोग आगे दूसरे रूल पे आते हैं। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है कि आपका देखिए यहाँ पर जैसे कि एक संख्या है, नॉर्मली आपका एक आप कुछ भी करनी हो और उसके पावर वो हो, तो सबसे पहले आप इसको प्रोसेस से जब बनाओगे तो यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले नॉर्मली जैसे कि आप समझो कि ये अंक है और उसके 4 के पावर में ये है, तो पहले आप क्या करोगे कि 4 का रूट हटाओगे। तो रूट हटाओगे तो फिर आप बोलोगे कि इसका पावर नहीं कुछ तो कितना 1, तो कितना होता 1/2 होता, और उसका पावर कितना था 2 था। तो लास्ट में आप जानते हो कि यहाँ पर वही टर्म लिखा हुआ है कि कितना, यहाँ नहीं कुछ तो कितना है 1, तो 1 कितना रेडिकल, 1 कितना रेडिकल, और उसके पावर में जो n रहेगा वो लिखेंगे। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, नॉर्मली अगर मैं लिख दूं कि यहाँ पे 5 के पावर में कितना हो, यहाँ पर 3 हो,
और उसके पावर में कितना हो 6 हो। तो कैसे आप बनाते हैं, अब हमको रूल नहीं भी याद रहेगा ना, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। रटने का नहीं रूल, समझने का। तो सबसे पहले आप पावर वाले को बाद में, सबसे पहले रूट को हटाओ। तो रूट को हटाते तो कितना होता, बेस में जो था वो तो आ ही जाता, और इसका रेडिकल पावर कितना, तो कितना 1, और रेडिकल कितना 3। और अब देखो आप जान रहे हो, समझ रहे हो कि इन सभी का पावर कितना 6। अब आप एक नियम पढ़े हो क्या, कि जब a के पावर b हो, b के पावर c हो, तो लास्ट में पावर कितना होता है, गुना हो जाता है। यानी 1/3 को जैसे ही आप 6 से गुना करोगे तो कितना 2 बार में आपका कट जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर कितना 25, ये होगा। तो क्या आप इतना बड़ा लिखोगे, इतना बड़ा कैलकुलेट करोगे, तो ये कॉन्सेप्ट है, जब भूल जाएंगे ना तो अब हम लोग ऐसा करेंगे। बाकी हम लोग अब देखो कैसे इसको हल करेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ क्या देख रहे हो, आप यहाँ देख रहे हो कि देखो जो इसका पावर है, तो पावर कहाँ जाता है, तो पावर मैंने बताया ना कि जिसके पास जितना पावर होगा उतना ही ऊपर जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए देखो यहाँ जब गुना लास्ट में होता है तो देखो पावर यहाँ कितना था 1, और 1 कहाँ चल गया ऊपर। तो आप क्या करना, नॉर्मली इसको शॉर्ट में लिख देना कि इसका जो है पावर ऊपर, जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा संख्या 5 के पावर में 3, और यहाँ मान लो कितना है 4 है, और इसके पावर में कितना है 12 है। ऐसा एक क्वेश्चन है। अब एक लाइन में एक स्टेप में कैसे बनाएंगे, बेस का जो अंक था बेस में लिख दो। अब आपने क्या सीखा कि जिसके पास जितना पावर होगा वो उतना ही ऊपर जाएगा, यानी ये वाला संख्या डायरेक्ट ऊपर में जाकर क्या होगा, गुना हो जाएगा। और नीचे में देखो कौन आ रहा था 3, इसमें 3 मैंने एग्जांपल जो दिया था उसमें 3 कहाँ था, नीचे था, यानी नीचे में इसका रेडिकल आ जाएगा। अब जो कटेगा आप काट लेना, यानी 5 के पावर में कितना 9 आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ भी वही किया हुआ था, कैसे आप समझोगे, वही रूल लिखा हुआ है, यहाँ नहीं कुछ तो कितना 1, तो 1 सबसे ऊपर चला गया, और उसके साथ में ये देखो रूल इस तरीके से है, आप ऐसे समझो, ये ऐसे लिखा हुआ है कि a के पावर में 1 × n और बटे में कितना n, तो उसके ऊपर में जो पावर था वो पावर तो ऑलवेज जितना होगा ऊपर ही जाएगा, तो वो ऊपर में चला गया, और रेडिकल वाला n कहाँ आ गया, तो ये नीचे में आ गया। यानी आप अगर मैं इसी रूल को ऐसे लिख दूं नॉर्मली, ध्यान दो, यहाँ मैं इसको r लिख देता तो आप बोलते कि ये रूल कैसे हुआ, तो a के पावर में ऊपर में चला गया कौन, यहाँ नहीं कुछ तो 1 था, वो ऊपर में चला गया, और इनटू में ये वाला पावर कितना n, और नीचे में क्या आ गया r आ गया। ये मतलब कि सब किसके पावर में चला गया, a के पावर में वो सब चला गया। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक और छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज करो यहाँ 3 के पावर में अगर मान लो मैं 4 लिख दूं, और इसके पावर में सपोज करो आपका 8 हो, कैसे हल करोगे, तो छोटा सा कंसेप्ट कि पावर जिसके पास होता है वो उतना ऊपर जाएगा, यानी बेस को तो लिख दिए, और ये इसमें गुना हो जाएगा, यानी 4 × कितना 8 चला जाएगा, और यहाँ नहीं कुछ तो रेडिकल कितना है 2 है, वो कहाँ आ जाएगा नीचे में, अब ये कट जाएगा 2 बार में, यानी आप बोल सकते थे कि 3 के पावर में कितना, तो 16 जो होगा मेरा आंसर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एकदम आप इसको अच्छे से याद करना। जैसे कि अब जो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद जो क्वेश्चन था मैं इसको सॉल्व करता हूँ एक लाइन में। आप नॉर्मली इसको कैसे बनाओगे, देखो ये था क्वेश्चन, तो बेस लिख देते कितना 4 लिख देते। अब पता है कि इसका रेडिकल नहीं कुछ तो कितना 1, तो आप जानते हो रेडिकल नहीं, इसका पावर नहीं तो कुछ है तो कितना 1, तो पावर कहाँ जाएगा ऊपर, और पावर क्या होता है गुना हो जाता है, और नीचे में क्या आएगा रेडिकल, तो वो कितना हो जाएगा 2। तो आपको पता है कि ये दो कट जाएगा, यानी 4 दी पावर 1 कितना
4 मेरा आंसर होगा। उसी प्रकार यहाँ पर है, आप बोल सकते थे कि यहाँ पर √5 को 2 बार लिखते तो आपका आंसर कितना 5 होता। ये कैसे आया? तो वो उसी रूल से आया। ऐसे अगर नहीं मान लो रूल में लिखते तो बोलते कि बेस में 5 तो लिख दिए और इसके ऊपर नहीं कुछ तो कितना 1 पावर, तो पावर पावर आपस में गुना हो जाएगा। इसका रेडिकल नहीं कुछ हो तो कितना 2। अब आप इन दोनों को काट लोगे यानी 5 के पावर में 1 कितना 5 आंसर होता। उसी प्रकार 8 है, 8 को आप क्या लिख सकते थे? लिख सकते थे 8 को क्या कि 8 ही रहने दिए बेस और इसके पावर में नहीं कुछ तो कितना 1, तो पावर पावर क्या होगा गुना होगा और रेडिकल नीचे आ जाएगा, 2 2 कट गया यानी बोल सकते थे कितना 8। और जो नहीं समझ पाते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा 2 बार था ना सर, तो √8 और √8 को 2 बार गुना कर लिए इसलिए 8 होगा। तो ये ऐसे प्रोसेस से मान लो यहाँ पर पावर में 16 होता तो क्या आप 16 बार लिखते गुना करते सोचते थे? नहीं, बेसिक सा रूल है कि पावर जो है वो कहाँ चल जाएगा ऊपर और पावर पावर एक दूसरे से गुना हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूल समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं सर्च के रूल नंबर 3 पे। देखिए रूल नंबर 3 बहुत इजी, बहुत आसान, सिंपल। आपका बेस में रूट के अंदर कोई ऐसा अंक हो जिसको आप 2 अलग अलग भागों में तोड़ सकते हो तो तोड़ लेना। मैंने जैसे रूट में यहाँ a भी था इसको तोड़ लिया, एक a के टर्म में एक b के टर्म में, लेकिन दोनों का रेडिकल जो है वो सेम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर √6 था तो हम लोग बोल सकते थे √2 इंटू कितना 3 जो होता है 6 के बराबर और दोनों का रेडिकल कितना 3, तो इसको 2 अलग अलग भागों में लिख सकते थे कितना कि √2 है और उसका रेडिकल तो 3 है ही और √3 है और उसका भी रेडिकल कितना 3। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि मान लो प्रश्न में सपोज करो एक प्रश्न हो, कैसे प्रश्न इस तरीके से हो जैसे कि मान लो √6 और नीचे में सपोज करो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कितना, ये √6 था उसका रेडिकल 3 था। तो यहाँ पर अगर ऐसे लिखा हुआ होता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे, तो हम लोग सीधे बोल सकते थे कि इसको तोड़ लेते तो यहाँ भी 3 और इसको तोड़ लेते यहाँ भी 3 और नीचे में तो ये ऑलरेडी था ही तो ये और ये कट जाता, यानी मेरा आंसर बचता केवल कितना, ये जो है मेरा आंसर बचता। तो यही रूल था। क्या था कि आप इसको 2 अलग अलग भाग में तोड़ सकते हो, लेकिन जैसे भी तोड़ोगे तो रेडिकल जो रहेगा उसका जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। जैसे कि √12 है, यहाँ देखो अब इस क्वेश्चन में कैसे करोगे, नॉर्मली आप क्या करोगे √12 को पहले क्या करोगे तोड़ लोगे तो कितना 3 इंटू 4 आप तोड़ लोगे और दोनों का कितना है स्क्वायर, तो आप नॉर्मली √3 को अलग लिख लो, ठीक है, और √4 को अलग लिख लो और दोनों के पावर में कितना है दोनों के पावर में स्क्वायर है। अब आप बोल सकते थे कि हम जैसे ही लिखते तो √3 को अलग हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे तो यहाँ कितना होता 3 होता और √4 को अलग कैलकुलेट पहले निकालते 2 और 2 का स्क्वायर, तो आप बोल सकते थे 3 इंटू 4 कितना 12। आप देखो ये लंबा मैंने क्यों समझाया, आप ऐसे ही बोल सकते थे कि √12 2 बार है यानी 12 ही आंसर होगा, लेकिन रूल को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा लंबा करके आपको बताया। ठीक है, अब ये चीज़ तो समझ में आ गया और यही चीज़ का देखो वाइस वर्सा जब होता है तो एक छोटा सा जैसे क्या यहाँ √5 है और √2 है, दोनों गुना करके √10 होता है। तो यहाँ पर देखो चीज़ें आपको समझ में आ जाती है कि हाँ सर यहाँ पर गुना करके इस तरह का हम बचपन से करते आए हैं तो 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखो दोनों का बेस क्या था अलग अलग था परंतु रेडिकल क्या है समान। यानी हम अगर एक चीज़ यहाँ आपको बोले क्या बोले कि कभी भी 2 रूट वाला टर्म तभी आपस में गुना हो सकता है जब दोनों का रेडिकल क्या हो इक्वल। क्या यहाँ पर √5 हो लेकिन उसका रेडिकल 3 हो और यहाँ पर √2 हो, ये दोनों आपस में गुना हो सकता है? तो नहीं गुना हो सकता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका रूट हटाते तो 5 के पावर में कितना 1/3 लिखते और इसका रूट हटाते तो 2 के पावर में कितना 1/2 लिखते, लेकिन हम लोग इसमें गुना करके ना तो √10 ना तो ये कुछ भी ये सब अगर लिखते तो वो मेरा क्या होता, तो वो मेरा गलत होता। तो कभी भी 2 रूट तभी आपस में गुना हो सकता है जब उसका करनी क्या रहे, तो करनी
इक्वल रहे तभी, ठीक ना। तो उसी प्रकार जब मान लो दो रूट को हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये सीखे कि गुना वाले टर्म में रेडिकल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। रेडिकल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग कभी ऐड और माइनस करते हैं, यानी जोड़ते और घटाते हैं, तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा ये √5 है, ठीक है, और ये √2 है। क्या दोनों जुड़कर √7 होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जोड़ने और घटाने में आप बोलोगे कि सर रेडिकल भी इक्वल होना चाहिए, ये तो इक्वल होना ही चाहिए था, साथ में बेस का अंक भी, बेस भी क्या होना चाहिए था? इक्वल। यहाँ 5 है या 5 है, तो ये दोनों नहीं जुटेगा। लेकिन अगर ये √5 और ये √5 होता तो दोनों का कॉमन कितना बेस होता? 5 होता। और यहाँ नहीं कुछ तो आगे में 1 है, यहाँ नहीं कुछ तो आगे में ये करनी से बाहर है, तो आपका आंसर कितना होता? 2√5 हो जाता। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे मैंने क्या बताया, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आई तो मैंने ये बताया कि जैसे यहाँ पर 3√5 है और यहाँ पर 2√5 है, क्या ये जुटेगा? तो बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो बेस दोनों का इक्वल था और रेडिकल भी दोनों का क्या था? इक्वल था। ये 3 रेडिकल के बाहर है और बाहर है, तो ये डिजिट के साथ जुटेगा, यानी 3 2 कितना? 5 हो जाएगा, और दोनों का कॉमन रूट कितना? 5 हो जाएगा, है ना। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल, क्या यहाँ पर 3√5 और क्या यहाँ पर 2√2 ये जुटेगा? तो नहीं, ये नहीं जुटेगा। क्यों? क्योंकि इसका बेस 5 है और इसका बेस कितना? 2 है, दोनों अलग अलग है। यानी ये जब भी लिखाएगा तो इसी फॉर्म में लिखाएगा, ये कभी ऐड नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये ऐड मेरा नहीं हो सकता है। तो ऐड होने के लिए दोनों रेडिकल मतलब इसके अंदर का ये वाला, यानी रेडिकल भी इक्वल होना चाहिए और रूट के अंदर वाला जो बेस है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल देखो क्या कहता है, बहुत इजी, बहुत आसान। अब देखो ये रूल आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, रूल नंबर 4। आप बोलते थे क्या, थोड़ा देर पहले आपने पढ़ा था क्या, कि जब यहाँ √5 लिखा हुआ हो और उसके पावर में 3 हो, तो हम लोग क्या बोलते थे कि इसका पावर जो है, इसका पावर ऊपर में जाकर गुना हो जाता है, होता है ना। तो वही चीज़ ऊपर वाला पावर जो है वो अंदर भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली देखो आपका ये दोनों एक स्थान पर रहता है, दोनों ऊपर में ही ना जाता है। तो वही रूल है कि ऊपर वाले को हम लोग अंदर भी लिख सकते थे। जैसे कि इसको बनाने के लिए यहाँ पर बेस में 16 लिखते और बाहर वाले पावर को अंदर भी ले आते, और यहाँ इसका रेडिकल ऑलरेडी 4 था। अब जब हम लोग यहाँ पे रूट हटाने का नियम लिखते तो 16 तो बेस में आता ही, और आप जानते हो कि पावर जो है वो कहाँ जाएगा? ऊपर, और उसके नीचे में क्या आएगा? तो रेडिकल, ये दोनों कट जाएगा, यानी 16 के पावर में कितना? 1, और मेरा आंसर कितना होगा? भी मेरा जो होगा वो 16 ही होगा। बाकी आप जब प्रोसेस से इसको बनाते तो पहले क्या करते? इसका रूट हटाते, तो a के पावर में कितना? 1/n लिखते, और उसके पावर में कितना? m लिखते। अब आप बोलते कि नॉर्मली सर पावर गुना ही तो होता है ना, यानी a के पावर में कितना? m/n। और यही चीज़ देखो रूट में भी, √5 जब होता है तो वही चीज़ आपका होता है। यहाँ पर आपका क्या था? अंदर में m था और यहाँ पर n था, इसलिए ये m कहाँ चल गया? ऊपर चला गया, है ना, और n कहाँ गया? नीचे। जैसे आपको अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न ऐसे लिख दूँ, √5 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर नहीं कुछ तो कितना? 2। तो आप क्या बोलोगे कि रूट हटाएंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ आएगा? नीचे चला आएगा। तो वही चीज़ है कि बाहर वाला पावर अंदर चला जाता है। तो बहुत आसान, बहुत ईजी, कहीं से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत आसान। देखिए अब आपका 3 गो रूट रहेगा, तो सब का रेडिकल आपस में क्या होता है? गुना हो जाता है। ये ध्यान रखना, ये किस टर्म में लिखा हुआ है? इस टर्म में लिखा हुआ है कि बेस तो वही रहेगा, लेकिन आपका रेडिकल आपस में क्या होता है?
गुना हो जाता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो आप 64 लिख दो और दोनों का आप जो रेडिकल था वो आप किसको यहाँ ले आओ। अब देखो इस 64 को आप क्या लिख सकते थे, 2 दी पावर 6 लिख सकते थे, और ये तो रेडिकल 6 था ही। तो आप बोलते कि अब जब मैं रूट को हटाऊंगा तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और रेडिकल कहाँ आएगा, नीचे। ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, यानी 2 दी पावर 1, यानी मेरा आंसर कितना होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आंसर भी कितना, 2 होता। अब ऐसे जब बनाते तो पहले उसको 8 के भाग में तोड़ते, तो एक 8 बाहर निकलता, फिर 8 से यहाँ पर 2 2 2 2 लिखते, तो फिर 1 2 बाहर लिखता। उतना लंबा नहीं करेंगे, सीधे एक स्टेप में बनाएंगे कि रेडिकल रेडिकल दोनों आपस में क्या होता है, गुना हो जाता है ना। नॉर्मली आपको वही, जैसे कि मान लो सपोज करो 3 3 रहेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर ए हो, तो अब हम लोग सबका कॉमन क्या, ए लिखेंगे, और बाहर में कितना, 4 तिया 12 12 दूनी यहाँ कितना, 24 होगा। यानी अब जब हटेगा रूट तो ए के पावर में 1/, कितना, 24 होगा। तो मुझे अब लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि रेडिकल रेडिकल कितना भी रूट रहेगा सब आपस में गुना हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट रूल, लास्ट रूल है ना, रूल नंबर कितना है आपका, लास्ट में यहाँ पे नहीं है, तो 5 रूल है शायद, चलो कोई नहीं, 6ठा रूल लिखना भूल गए थे तो मैं 6 रूल लिख देता हूँ, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। रूल नंबर 6 क्या है कि जब मान लो कोई संख्या हो a बाई b के टर्म में, इसका रेडिकल यहाँ पर कुछ भी हो तो आप इसको अलग अलग दोनों भाग में बांट सकते हो, यानी ऊपर भी आपका कितना, सेम वही r होगा, और नीचे भी आपका b पर कितना, सेम वही r होगा। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर एक क्वेश्चन है 3/4, ये क्वेश्चन है, तो आप ऊपर में अलग 3 लिखोगे और नीचे में अलग 4 लिखोगे। फायदा क्या होगा कि ऊपर का वैल्यू तो रूट में रहेगा, लेकिन नीचे का वैल्यू रूट से कुछ बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर जो होगा वो कितना, √3/2 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा नियम एक एक करके समझ में आया होगा, और आप इसको अच्छे से बार बार रिवाइज करना, क्योंकि जो सर्च का रूल है वो बच्चों को थोड़ा सा तंग करता है। आप खुद से 1-2 बार लिखो, बनाने का कोशिश करो, चीज़ें समझ में आएंगी और आप धीरे धीरे इसमें बहुत एक्सपीरियंस बन जाओगे, और आप प्रश्नों को एकदम, मैं कहता हूँ आप इजीली उड़ा दोगे प्रश्नों को। तो चलिए आप इसको लिख लें और इसी के साथ आप बने हुए रहें।